नमस्ते दोस्तों और चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खगोलीय घटना पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं जो चीजों को वाकई में बदल सकती है। बुध की वक्री चाल या रेट्रोग्रेड मरकरी 2025 में। और विशेष रूप से ये शक्तिशाली ग्रहीय परिवर्तन हमारी गतिशील वृश्चिक राशि पर कैसे प्रभाव डालेगा। यदि आप वृश्चिक राशि के हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 2025 की बुध वक्री अवधियां आपके लिए बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो सकती है। वृश्चिक राशि के लिए विशिष्ट बातों में जाने से पहले आइए जल्दी से समझ लें कि बुध वक्री का वास्तव में क्या अर्थ है। जब बुध वक्री होता है तो ये पृथ्वी से देखने पर अपनी कक्षा में पीछे की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है। ज्योतिषीय रूप से यह वास्तविक पीछे की ओर गति का समय नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवधि है जहां बुध की ऊर्जाएं जो संचार, यात्रा, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य और तार्किक सोच को नियंत्रित करती है, थोड़ी खैर अप्रत्याशित और अंतर्मुखी हो सकती है। चीजें धीमी हो सकती हैं, गड़बड़ हो सकती हैं या उन पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। वृश्चिक और बुध का संबंध। अब बात करते हैं आपकी वृश्चिक राशि की। आप अपनी तीव्रता, अपनी गहरी अंतर्दृष्टि, अपने रणनीतिक दिमाग और छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। बुध हालांकि आपका शासक ग्रह नहीं है, फिर भी आपके दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये प्रभावित करता है कि आप कैसे संवाद करते हैं, आप जानकारी को कैसे संसाधित करते हैं और आप अनुबंधों और समझौतों से कैसे निपटते हैं। जब बुध वक्री होता है, विशेष रूप से वृश्चिक राशि के लिए कुछ भावों में, तो इसका प्रभाव गहरा हो सकता है। 2025 में प्रमुख वक्री अवधियां और वृश्चिक राशि पर उनका प्रभाव, जबकि सटीक तिथियां और विशिष्ट डिग्री व्यक्तिगत रीडिंग के लिए महत्वपूर्ण है। आइए 2025 में बुध वक्री के दौरान वृश्चिक राशि के लिए सामान्य विषयों को देखें। याद रखें, ये सामान्य ज्योतिषीय प्रभाव है और व्यक्तिगत कुंडलियां अलग अलग होंगी। अवधि 1, 2025 में पहले बुध वक्री की अनुमानित तिथियां बताएं। सटीकता के लिए आपको इसे तारीख के करीब देखना होगा या 2025 की शुरुआत में जैसा एक स्थानधारक बताएं। केंद्रित क्षेत्र। यह अवधि आपके वित्त, साझा संसाधनों या घनिष्ठ संबंधों से संबंधित चुनौतियां या पुनर्मूल्यांकन ला सकती है। संयुक्त खातों, ऋणों या यहां तक कि विरासत के संबंध में गलतफहमी हो सकती है। यह वित्तीय समझौतों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने और साझेदारों के साथ साझा जिम्मेदारियों के बारे में खुलकर संवाद करने का समय है। आप अपनी गहरी प्रतिबद्धताओं का पुनर्मूल्यांकन भी कर सकते हैं। अवधि 2, 2025 में दूसरे बुध वक्री की अनुमानित तिथियां बताएं। सटीकता के लिए आपको इसे तारीख के करीब देखना होगा या 2025 के मध्य में जैसा एक स्थानधारक बताएं। केंद्रित क्षेत्र। यह वक्री आपकी परिवार के साथ बातचीत, आपके घर के माहौल या आपकी भावनात्मक नींव को प्रभावित कर सकता है। संपत्ति के मामलों में देरी हो सकती है, रिश्तेदारों के साथ गलत संचार हो सकता है या पिछली पारिवारिक समस्याओं पर फिर से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। ये घर की मरम्मत, अव्यवस्था को दूर करने और प्रियजनों के साथ खुले, ईमानदार बातचीत के लिए एक उत्कृष्ट समय है, भले ही वे मुश्किल हों। केंद्रित क्षेत्र। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह अवधि आपके करियर, सार्वजनिक छवि या सत्ता में बैठे लोगों पर प्रकाश डाल सकती है। पेशेवर परियोजनाओं में देरी हो सकती है, वरिष्ठों के साथ गलत संचार हो सकता है या आपके करियर पथ पर फिर से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। ये बड़ी नई पहल शुरू करने का सबसे अच्छा समय नहीं है, बल्कि भविष्य की सफलता के लिए समीक्षा, परिष्कृत और तैयारी करने का समय है। इस बात का ध्यान रखें कि आप सार्वजनिक रूप से खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं। वृश्चिक राशि वाले 2025 में बुध वक्री को कैसे नेविगेट कर सकते हैं। तो आप लचीले वृश्चिक राशि वाले इन अवधियों का अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं। पुनर्मूल्यांकन और चिंतन। यह नई शुरुआत का समय नहीं है, बल्कि फिर से देखने, संशोधित करने और परिष्कृत करने का समय है। पुरानी परियोजनाओं पर वापस जाएं, अनुबंधों को फिर से पढ़ें और पिछले निर्णयों पर विचार करें। स्पष्ट और धैर्यपूर्वक संवाद करें। सभी संचारों को दोबारा जांचें। ईमेल, टेक्स्ट और मौखिक समझौतों को आसानी से गलत समझा जा सकता है। अपने और दूसरों के प्रति धैर्य रखें। बैकअप और बजट। प्रौद्योगिकी मुश्किल हो सकती है, इसलिए अपने डेटा का बैकअप लें और आर्थिक रूप से अपने बजट की समीक्षा करें और बड़े आवेगी खरीद से बचें। पुनः शब्दों को अपनाएं। पुनर्विचार, पुनः कार्य, पुनः मूल्यांकन, पुनः व्यवस्थित, पुनः कनेक्ट के बारे में सोचें। ये सफल नेविगेशन के लिए आपके कीवर्ड हैं। अपनी अंतर्ज्ञान को सुनें। वृश्चिक राशि वालों में शक्तिशाली अंतर्ज्ञान होता है।
इन समयों के दौरान अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करें, खासकर जब कुछ अजीब लगे। बड़े फैसलों से बचें। यदि संभव हो तो बड़े अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने, बड़े निवेश करने या महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू करने को बुध के मार्गी होने तक स्थगित कर। तो वृश्चिक राशि वालों, 2025 में बुध वक्री से डरे नहीं। इसे आत्मनिरीक्षण, पुनरीक्षण और अंततः विकास के एक शक्तिशाली अवसर के रूप में अपनाएं। इसके प्रभाव को समझकर और सक्रिय कदम उठाकर आप इन संभावित चुनौतीपूर्ण अवधियों को इमेंस प्रोग्रेस के समय में बदल सकते हैं। बुध वक्री के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपने वृश्चिक राशि के रूप में इसके प्रभावों को तीव्रता से अनुभव किया है? मुझे नीचे टिप्पणियों में बताएं। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, इसे अपने वृश्चिक राशि के दोस्तों के साथ साझा करें और अधिक ज्योतिषीय अंतर्दृष्टि के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सशक्त रहें और चमकते रहें।